जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। हम और आप जिस रूहानी शख्सियत की बारगाह में हाजिर है, वो अपनी जात में एक अंजुमन थे। इल्म व फज़ल, तक़वा व तिहारत लोग किताबों में पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, लेकिन हज़रत ताज शरीआ रूहानियत की एक ऐसी खुली किताब का नाम था कि जिसे अहले इल्म पढ़ते भी थे, सुनते भी थे, समझते भी थे। और ये ज़ात एक ऐसा आईना थी कि जिसमें अपनी जोत की एक हल्की सी किरण डाल दी, वो जर्रा जर्रा नहीं रहा, आफताब हो गया। अब आप देखिए कि ये सरकार पीरो मुर्शिद का गुलामे बेदाम दिलशाद अहमद आपके सामने हाजिर है, लेकिन ये पीरो मुर्शिद की एक निगाहे तवज्जो है। ये उनका दामने करम में छुपा लेना है और उन्हें मुझ जैसे गुलाम को अपना बना लेना हुआ कि बिहम्दिही तआला मसलके आला हजरत की खिदमत के लिए हिंद और बैरून हिंद में मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे वक्फ फरमा दिया। अजीजाने गिरामी, ये हमारे दुबई के साहिबान तशरीफ फरमा है। कई बार की मुलाकात दुबई की सरजमीन पर और फिर सरकार पीरो मुर्शिद की गुलामी में यूरोप का जिंदगी का वो सुनहरा सफर भी शामिल है, जो रूहानी सफर भी था और तबलीगी सफर भी था। जर्मनी से जिस सफर का आगाज हुआ और फिर यूरोप के बहुत सारे ममालिक, हॉलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, आइसलैंड और बहुत सारे शहरों में हजरत सरकार ताज शरिया की सवारी जहां जहां से गुजरी, जहां जहां सरकार पीरो मुर्शिद ने तवक्कुफ फरमाया, 2 मिनट के लिए जहां बैठ गए, वहीं एक बहुत बड़ा जलसा हो गया। यूरोप में बड़े बड़े लोग जाते और चले आते हैं, कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं होता, लेकिन जब सरकार ताज शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान के साथ जब ये रूहानी काफिला उतरा है जर्मनी की सरजमीन पर, हमारे भाई सैफुल मलिक साहब तशरीफ फरमा है, ये भी थे। मैं तो कहता हूं कि मेरी जिंदगी का 2 ही सफर है ऐसा जो इस लायक है कि जिसे मैं सफर कहता हूं। एक वो सफर जो सरकार पीरो मुर्शिद की दुआओं के तुफैल हरमैन शरीफैन का हुआ, और दूसरा वो सफर जो खुद सरकार पीरो मुर्शिद के दामने करम में हुआ। अगर मैं सिर्फ उस सफर की तफसील बयान करूं तो उसका इल्मी और रूहानी खाका बयान करने में एक बहुत बड़ा वक्त दरकार है। 2 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग बैरून ममालिक का सफर करते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे उलमा नुमा, आलिम नुमा शख्स भी एयरपोर्ट पर उतरते हैं
और तने तनहा अपनी ट्रॉली लेकर के बाहर आते हैं। कुछ उनके मिलने वाले उन्हें रिसीव कर ले, लेकिन सरकार ताजु शरिया उस बादशाह का नाम है, इस्लामी सल्तनत के उस ताजदार का नाम था, इल्म और फन के उस बेताज बादशाह का नाम था कि जिसके सर पर लोह, सोने और चांदी के कलश के ताज तो नहीं जुड़े थे, लेकिन उस सरकार ताजुल शरिया ने अपने सर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की अजमत के झंडे को बुलंद करने का अमामा लपेट रखा था। यही वजह है कि दुनिया ने सरकार ताजुल शरिया की बादशाहत को इस तरह तस्लीम फरमाया कि जब आप जर्मनी में बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे एयरपोर्ट के अमले भी हजरत ताजुल शरिया के साथ साथ बाहर आ रहे थे, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए, बता दिया जाए मुल्क वालों को, ये आने वाला मेहमान सिर्फ मुसलमानों का मेहमान नहीं है, बल्कि यूरोप के हर इंसान का मेहमान है। सुभान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत हुजूर ताजुल शरिया, हुजूर ताजुल शरिया, उर्से हुजूर ताजुल शरिया। बहुत अच्छा कारी सर। फ्रांस से जब जलसे के बाद वापसी हुई तो हजरत अपनी व्हील चेयर पे तशरीफ फरमा थे। जानिशीन सरकार ताजुल शरिया सरकार हजरत मियां साहब मंदजिल्लहुल आली आपकी व्हील चेयर लेकर जैसे ही प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़े, एक अजनबी इंसान, वहां कोई अगर मजनून ड्रेस का आदमी हो तो फौरन उसे गवर्नमेंट पकड़ लेगी और उसे उसका इलाज कराएगी। वो देखने में बिल्कुल मजनून सिफत आदमी था। अचानक वो दौड़ा और लपक के हजरत ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान के कदमों से वो लिपट गया। 1 मिनट के लिए लिपटा और उसके बाद फिर वो अदब से किनारे भी हो गया। हजरत ने फरमाया कौन? तो मियां हुजूर सरकार ने फरमाया हुजूर वो एक जरूरतमंद था जो आपके कदमों की बरकत से शफायाब होना चाह रहा था। अजीजानी गिरामी, किसने उसे बताया था कि एक अल्लाह का वली इस राह से गुजरने वाला है? किसने बताया था कि एक मर्द कलंदर इस राह से गुजरेगा? मालूम ये हुआ कि चाहे दीवाना किसी भी भेष में रहे और अकीदतमंद जरूरतमंद कहीं भी रहे, अगर उसकी जरूरत किसी आरिफ बिल्लाह से पूरी होने वाली होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी निशानदेही करता है और वो अपने वक्त पर उस आरिफ के कदमों पे पहुंचता है और अपनी मुराद को पूरी किया करता है। ये उमूमी बात थी, लेकिन जब ये नूरानी काफिला तुर्की पहुंचा, वो कोई तबलीगी सफर नहीं था, वो सिर्फ जियारत का सफर था, आसारे मुकद्दसा की जियारत करनी थी। लेकिन इरफान भाई ने एक प्रोग्राम मैनेज किया। वहां के एक बहुत बड़े इदारे जो बड़ा मुस्तनद इदारा है, शेख अहमद जुब्बाली, उस इदारे को देखते हैं। शेख अफंदी के वो मुरीद हैं, ये सिलसिले नक्शबंदिया के लोग हैं। एक मुकालमाती मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, फिक्ही मीटिंग कह लीजिए। सरकार ताजुल शरिया उसमें तशरीफ ले गए। इल्मी कद देखे सरकार ताजुल शरिया का, आलिमाना बखार देखे सरकार ताजुल शरिया का, आला हजरत सरकार का जो इल्म वारिसे उलूमे आला हजरत जो सरकार ताजुल शरिया को लोग कहते हैं। मैंने अर्ज किया कि सरकार ताजुल शरिया सिर्फ कही जाने वाली शख्सियत नहीं थी, सरकार ताजुल शरिया देखी जाने वाली शख्सियत का नाम था। देखा, बहुत ही चुनिंदा उलमा वहां के तुर्की के मौजूद थे। और जब सेशन शुरू हुआ, बिहम्दिही ताला तिलावत कुरान करीम पढ़ने का शरफ हासिल हुआ इस गुलाम को, और फिर कुरान शुरू हुआ, सवाल शुरू हुए। एक वहां के आलिम खड़े होते थे, कम से कम 5 मिनट तक वो अपना सवाल रखते थे, या 4 मिनट तो जरूर। 4 मिनट में वो अरबी सवाल करते थे हजरत सरकार ताजुल शरिया से, और हजरत कान में वो माइक लगा दिया गया था, उसे समाअत फरमाते थे। बड़े गौर से, बड़े ही निहमात से आप समाअत फरमाते थे, और उसके बाद 4 मिनट या 5 मिनट के सवाल का जवाब
सरकार ताजुल शरिया 3 जुमले में अता फरमाते हैं, 3 जुमले में अता फरमाते थे। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। 3 जुमले में अता फरमाया। और ऐसा नहीं है कि फिर अगले को तशनगी रह गई और फिर उसने कोई सवाल किया हो, बल्कि ये 3 जुमला उस पूरे सवाल का ऐसा जवाब हो गया कि सिर्फ वो इत्मीनान ही नहीं हुआ बल्कि उन्हें तशफ़ी हो गई कि जवाब देने वाला जो जवाब दे रहा है यही इसका सही जवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये वही इल्म था जो आला हजरत सरकार से सीना बसीना मुंतकिल होकर सरकार ताजुल शरिया को हासिल हुआ था। सरकार ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान अमीर हैं और वारिस हैं, हकीकी जानशीन थे उलूम आला हजरत के, जिसे हजरत ताजुल शरिया ने पूरी दुनिया में अपने किताबों के जरिए, अपनी तकारीर के जरिए, अपनी रूहानियत के जरिए सारी दुनिया को ये बता दिया कि इस्लाम में ऐसे भी मुस्तफा जाने रहमत के नायब मौजूद हैं कि जो दुनिया में कहीं भी चले जाते हैं सारे मसाइल का हल उनकी जबान पर हुआ करता है। अज़ीज़ान मिल्लत, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता, हम बड़े खुश नसीब हैं, हम सभी खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आला हजरत के सिलसिले में हमें गुलाम बनाया है। हमारी कादरियत आला हजरत सरकार के वसीले से मुस्तनद कर दी गई है। हमारा गुलाम गौसे आदम होना आला हजरत सरकार के वसीले से हमें सरद में हासिल हुआ है और यही वो निअमत है जिसे कुरान करीम फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत यानी उसकी वहदानियत और उसके हबीब की रिसालत पर जिसने ईमान अपना कामिल कर लिया, ईमान ले आया, तस्दीक कल्ब किया, इकरार लिसानी किया और फिर सुम्मा इस्तक़ामू और उस पर ऐसा कायम रहा कि आंधियां आती और जाती रही, लेकिन शरीयत मुस्तफा पर कल जिस तरह गुलाम कायम था आज भी उसी तरह कायम रहा, ताहीने हयात कायम रहा। तो कुरान करीम ने फरमाया कि अगर तुमने इस्तिकामत फरमाई है इश्क़े रसूल पर, तुमने इस्तिकामत रखी है हुब्बे मुस्तफा पर, तुमने इस्तिकामत रखी है अक़ीदा वहदानियत पर, तो सुनो तुम्हारे लिए ये है कि ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। तफसीर में अहले तफसीर फरमाते हैं कि मलाइका आखिर वक्त में हाजिर होते हैं और फिर उसे पैगाम देते हैं। अज़ान हो रही, सुभान अल्लाह। बाहर की आवाज बंद कर दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद महदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, तो हम कादरियों अहले ईमान जिसे अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत नसीब फरमाई, रब ने फरमाया सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। माशी तफसीर ये है कि मौत के वक्त फरिश्ता उतरता है इस अहले ईमान के बाद और फिर वाबशिरू बिल जन्नह, उसे जन्नती होने का परवाना अता करता है, उसे जन्नती होने का परवाना अता करता है। ये आम हुक्म है हर अहले ईमान के लिए जो आशिक़े रसूल होकर के गया, नबी का दीवाना होकर के इस दुनिया से जाता है। यही तो वजह है कि बवक्ते रवानगी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद इरशाद फरमाते हैं, दमे नज़ा सिरहाने आ जाना प्यारे, तुम्हें देख कर निकले दम गौसे आज़म, तुम्हें देख कर निकले दम गौसे आज़म। ये आम लोगों के लिए है कि फरिश्ता उतरता है, उसके जन्नती होने का परवाना अता करता है। इस्तिकामत रखी है। दुनिया ने कहा था कि अपना अकीदे वहदत बदल लो, दुश्मनान इस्लाम ने कहा था अपने अकीदे रिसालत में तहरीफ कर लो, मगर हम अकीदे रिसालत से मुड़े, अकीदे वहदानियत से मुड़े। फरिश्ते ने जन्नती होने का इज़्न अता किया, खुशखबरी सुनाई
हर आम बंदे, हर आम मोमिन को सुनाता है ये खुशखबरी, लेकिन यहीं पर मुझे कह लेने दिया जाए कि जब आम बंदों को जन्नती होने की खुशखबरी होती है तो खवास के साथ क्या मामलात होते हैं, इन अहलुल्लाह के साथ क्या मामलात होते हैं, इन खासाने खुदा के साथ क्या मामलात होते हैं। फुकरा और सूफिया फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं कि आम अहले ईमान के मौत के वक्त फरिश्ता आता है और उसे जन्नती होने की बशारत देता है, मगर जो अहलुल्लाह होते हैं उनकी निगाहों से पर्दे पहले ही हटा दिए जाते हैं, कभी 6 महीना पहले हटा दिए जाते हैं, कभी वर्षों पहले हटा दिए जाते हैं, और जिसकी निगाह से पर्दे हटा दिए जाते हैं, जन्नत की बहारें सामने होती है, जन्नत के नजारे सामने होते हैं, जन्नत मुंतज़िर नजर आती है तो झूमता है आशिक अपने रब के इनाम पर और मोहब्बत की ज़बान में कहता है अख्तरे कादिरी खुल्द में चल। ये विसाल के वक्त नहीं फरमाया है सरकार ताजुशरिया ने इस शेर को, विसाल से महीनों पहले, साल पहले सरकार ताजुशरिया ने, और वो उस जबान से कह रहा है जिस जबान ने हमेशा शरीयत का लगाम अपनी जबान पर रखा है, शरीयत मुतहरा के खिलाफ जिसने जबान नहीं खोली है। मैं कहता हूँ कि ये सरकार ताजुशरिया नहीं बोल रहे थे, ये उनका मुशाहिदा बोल रहा था, उनकी रूहानियत बोल रही थी, उनकी विलायत बोल रही थी, तकर्रुब इल्लाह की दौलत बोल रही थी, और मोहब्बत की जबान में कह रहे थे अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाहे हर एक कादिरी के लिए। हो गया आइए। अच्छा 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदीनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। असल में मैं भी इस वक्त ऑनलाइन हूँ। हमारे बड़े भाई जिनकी दावत मोहब्बत सरकार ने कबूल फरमाई और जर्मनी तशरीफ ले गए थे, वो भी इस वक्त ऑनलाइन एक प्रोग्राम कर रहे हैं और 5 से 6 उसका टाइम है। मुझे सिर्फ दुआ में शरीक होना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया में कोई कोना ऐसा नहीं होगा। मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ जिक्र कादिरी होगा वहाँ वहाँ जिक्र अज़हरी होगा, जहाँ जहाँ गौसे आजम का जिक्र होगा वहाँ वहाँ सरकार ताजुशरिया का जिक्र होगा। इसलिए जिक्र होगा कि सरकार ताजुशरिया ने हर मोड़ पर, हर मकाम पर किसी और का डंका नहीं पीटा है, सरकार गौसे आजम की मोहब्बत के तबल बजाए हैं, सरकार गौसे आजम की मोहब्बत के नगमे आलापे हैं, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अकीदत व मोहब्बत के झंडे लहराए हैं, और अपने जद्दे आला की जबान में ये कहते हुए लहराए हैं कि वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरुआ अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। दुरूद पाक की नजर पेश की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदीनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इस बारगाह के फुयूज़ व बरकात के हमारे ज़ाहिर व बातिन को रोशन व मुनव्वर कर दे। हम अपने तमाम गुनाह सगीरा कबीरा अमदन सहवन से बसर हजार शर्मिंदगी के साथ पीर और मुर्शिद को गवाह बनाकर तौबा करते हैं और पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रात बावजू नहीं है वो फौरन वजू कर लें, इंशाअल्लाह अभी यहाँ जमात होगी और आप लोग मस्जिद में भी जमात होगी।